हेलो एवरीवन, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है और आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है एनटीए नहीं neet.nta.online। ये आपको सर्च करना है तो आपको एक पहली वेबसाइट आएंगी, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। यहाँ पे आपको आपका सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर ये दिया हुआ है, लॉगिन बाय एप्लीकेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। मैं यहाँ से करती हूँ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको यहाँ से रजिस्टर करना है। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे फीस दे रखी है, जनरल की फीस इतनी, एंड ये यहाँ पे पूरा फीस का दे रखा है 1700, 1600 एंड 1000। देन यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगी, क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। आपको डाउनलोड करके रीड करना है, बहुत बड़ी है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो आई ऑलरेडी हैव इट, तो इसलिए विल प्रोसीड। क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे देखो, आपको बहुत सारे वेज से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आई हैव आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार कार्ड नंबर। ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार कार्ड डाटा फॉर ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो डिजी लॉकर वाली चीज भी है, तो आप डिजी लॉकर से फेच करके भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वेज है। हम देखो पैन कार्ड वाला भी है, क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग पैन। हम सबसे पहले तो आधार कार्ड से करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। मैंने मेरा आधार कार्ड नंबर डाल के ओटीपी जनरेट किया। जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है उनके पास एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल ईमेल से आया होगा। हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले तो आपका नाम लिख के आएगा, आपको आपके फादर का नाम डालना है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रही हूँ, दिस इज नॉट माई रियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मदर का नाम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। हम डाल देंगे 7 नवंबर 1928। सो मैं कुछ भी फिल कर रही हूँ बिकॉज दिस इज नॉट माई रियल इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली। इंडियन, अगर आप एनआरआई हो तो एनआरआई, बट मोस्टली एवरीवन इज इंडियन। पहचान के प्रकार आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पे आप देखो इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। पैन कार्ड एक बेटर ऑप्शन है, नहीं तो फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लो। नीचे आप आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हो या फिर आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर फिल कर रही हूँ एज आधार कार्ड नंबर। एंड देन यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। वेट, मैं कुछ भी एड्रेस फिल कर देती हूँ। सब लोकेलिटी ये ऑप्शन है, अगर आपको फिल करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर रहने दो। लोकेलिटी यहाँ पे मैं कुछ भी फिल कर रही हूँ, आपको अपना प्रॉपर एड्रेस फिल करना है। देन कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी आपका स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा है महाराष्ट्र। जिला इज एनीथिंग, एंड देन पिन कोड, आपको यहाँ पे कुछ भी पिन कोड डालना है, मैं कुछ भी डाल रही हूँ। देन है मोबाइल नंबर, कंट्री कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आप डाल देना। वेट, इवन आई नीड टू फिल दिस, आई ब्लर दिस आउट। देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस रिपीट करना है, एंड उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। देन नीचे है परमानेंट एड्रेस, सो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे मैं कर रही हूँ। आप आपका प्रॉपरली फिल कर देना एड्रेस यहाँ पे। देन है चूज पासवर्ड, यहाँ पे एक कोई भी पासवर्ड रख लेना जो आपको भूलना नहीं है, ओके। देन कंफर्म पासवर्ड, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी फिल कर सकते हो। व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, यहाँ पे हम डाल देंगे टॉमी। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐसा रखना कि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कौन सा था और इसका आंसर क्या था वो याद रहे। 1162 सबमिट। देन आपकी ये ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे बॉक्सेस में चेकलिस्ट फिल करनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देन यहाँ पे आई अग्री, ध्यान से रीड करके, यू हैव टू अग्री, एंड देन सबमिट एंड सेंड। फिर आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको ओटीपी फिल करना है। यहाँ पे 982 कैप्चा फिल करके वेरीफाई कर लेना। देखो
Your account has been verified. Your application number has been sent to your email address. Please log in to the application portal using your application number and password. अभी आपको पोर्टल पे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और फिर पासवर्ड से लॉग इन करना है. मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपने आपका जो पासवर्ड सेट किया था वो फिर से फिल करना है. 5925. ये कैप्चा भरने में ही जिंदगी यही है. 05. लॉग इन. देखो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है जिसने पहले से कर लिया था. वेरी गुड. अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड देन फी पेमेंट. मैं एप्लीकेशन फॉर्म वाली स्टेप तक ही करूंगी, मुझे थोड़ी फिर से नीड देनी है. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिख के आएगा एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ पे आपने ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल्स दी थी वो ऑलरेडी मेंशन होके आएगी. आपको आगे की डिटेल्स फिल करनी है. एंटर वेरिफिकेशन कोड 7761. बोला था ना मैंने, ये कैप्चा लिखने में ही जिंदगी बर्बाद हो गई है. यहाँ पे आई अग्री एंड नेक्स्ट. एक बार अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेना. एक बार नहीं 2-3 बार कर लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो हर एक इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. सेव एंड नेक्स्ट. अच्छा, हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना भूल गए, तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी भी आपको फिल करनी होती है. मैं यहाँ पे मेरा भाई का नंबर दे देती हूँ एंड ईमेल आईडी. देन सेव एंड नेक्स्ट. कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली. ओके. देन उसके बाद देखो आपको यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कितने स्टेप्स में है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने अभी फिल की. सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होता है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के बाद पर्सनल डिटेल्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिफरेंट केस, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एंड देन फाइनल सबमिट, मोबाइल वेरिफिकेशन एंड देन पेमेंट. तो हम मोबाइल वेरिफिकेशन वाली स्टेप तक होपफुली सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे. लेट्स फिल पर्सनल डिटेल्स. यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने फेक डिटेल्स दे रखी है वो आ रही है. ईयर 1928. इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स. तो यहाँ पे आपको ये वाली भी चीज़ सिलेक्ट करनी है. तो आई विल सिलेक्ट येस. एंड उसके नीचे यहाँ पे आपने आपका 12th बोर्ड कौन से स्टेट से किया है वो डालना है. सो आई विल फिल महाराष्ट्र. आर यू डायबिटिक, यस और नो. नो. यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम फिल करनी है, तो कौन से स्लैब में बैठती है. सो वी विल सिलेक्ट एनीथिंग. देन यहाँ पे कैटेगरी वाला पार्ट है लेफ्ट साइड. कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी से हो वो सिलेक्ट कर लेना. प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रूरल अर्बन, ये भी सिलेक्ट कर लेना. देन बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, यस और नो. मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन कैसे की वो भी सिलेक्ट करना है. इंडिविजुअल ट्यूशन, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज. सो आई एम सिलेक्टिंग सेल्फ स्टडी. आपका जो भी है आप सिलेक्ट करना. कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इंडिया. डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड वाइल अपीयरिंग इन नीट 2024. इसका मीनिंग ये है कि नीट में अपीयर होने के लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया होता है. उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि आप नहीं यूज़ कर सकते, ऐसी चीज़ें पहननी है, ऐसी नहीं पहननी. तो अगर आप उसमें से कुछ भी वायलेट कर रहे हो या फिर अगर आपको कोई कस्टमरी ड्रेस पहनना है, लाइक बहुत सारी गर्ल्स को कंपल्शन होता है कि दे कांट वेयर हाफ स्लीव्स उनके उधर, सो दे हैव टू वेयर फुल स्लीव्स उनके बैकग्राउंड के हिसाब से. तो जैसे नीट के ड्रेस कोड में बोला है कि आपको फुल स्लीव्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए. तो अगर आपको वैसा कुछ आपके कंपल्शन है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपकी रिलीजन के हिसाब से, ऐसा कुछ अगर कोई भी आपको कंपल्शन है और आप वैसा कुछ वेयर करके आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं. यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है येस. एंड आपको सेंटर पे थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है. तो अगर आप ड्रेस कोड कहीं भी वायलेट कर रहे हो तो आपको सेंटर पे जल्दी जाना पड़ेगा. 2691. सो अभी हमने पर्सनल डिटेल्स भी सक्सेसफुली फिल कर दी. देन है एग्जाम सेंटर डिटेल्स. यहाँ पे देखो द नेक्स्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी. इफ यू आर अ PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो आपका जो भी है सिलेक्ट कर लेना. देन अगेन एक कैप्चा 23. यहाँ पे आई अग्री एंड देन सेव एंड नेक्स्ट. ये भी हमने फिल कर दिया. उसके बाद है एग्जाम सेंटर डिटेल्स. देखो क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए वो सिलेक्ट कर लो. एग्जाम स्टेट फर्स्ट चॉइस, तो
अपनी खुद की स्टेट, एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस, तो आप लाइक प्रेफरेंस दे सकते हो अपना कि आपको कौन सी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट एनीथिंग हियर। देन यहाँ पे भी सेकंड आपको लाइक सेकंड प्रेफरेंस भी पूछा जाता है, तो स्टेट तो आपका खुद का ही आएगा, लेकिन सिटी आप सेकंड प्रेफरेंस भी चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे है फादर गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है। सो यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रही हूँ। फादर गार्डियन का क्वालिफिकेशन कितना है, देन मदर का ऑक्यूपेशन क्या है एंड इनका क्वालिफिकेशन कितना है। अगेन कैप्चा 30, आई एग्री। आपको पूरे फॉर्म में इंफॉर्मेशन से ज़्यादा तो कैप्चा और आई एग्री भरने पड़ेंगे। सेव इन नेक्स्ट। एग्जाम डिटेल्स भी हमने लाइक क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर डिटेल्स भी हमने सक्सेसफुली फिल कर दी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करते हैं। पास्ट स्टेटस, पास्ट ये 10th के बारे में है। ईयर ऑफ पासिंग 10th एंड 12th के बारे में, 10th 11th 12th। अभी आपने यहाँ पे 10th कब पास की थी उसका ईयर डाल दो। अगर मैं 1928 में बॉर्न हुई हूँ तो मेरा 10th पता नहीं कब हुआ होगा। सिलेक्टिंग एनीथिंग ओवर हियर। देन टाइप ऑफ स्कूल जो भी था आपका यहाँ पे ध्यान से देख के सिलेक्ट कर लो। देन है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से हुआ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ पे ऐसे बस घुमा के कुछ भी सिलेक्ट कर रही हूँ। स्कूल बोर्ड, देन है स्कूल कॉलेज, नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पे आपको नेम एंड एड्रेस डालना है, कुछ भी मैं डाल रही हूँ, आपको तो आपका बरोबर डालना है। देन यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है एंड यहाँ पे रिजल्ट का मोड, तो आपका CGPA में आया था या फिर परसेंटेज में। देन यहाँ पे टोटल कितना होता है वो डालना, उसमें से आपको कितना मिला CGPA के स्केल पे या फिर परसेंटेज के स्केल पे, तो ऐसे फिल करना है। फिर उसके बाद 11th की वही सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो मैंने बताई। पास्ट स्टेटस, पास्ट, देन ये कोई भी ईयर सिलेक्ट किया मैंने। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कब की थी आपने, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 11th और इक्विवेलेंट कौन से एरिया से हुई थी, अर्बन या फिर रूरल। देन टाइप ऑफ स्कूलिंग, स्टेट सिलेक्ट कर लो जहाँ से आपकी 11th हुई है। देन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का बोर्ड एंड स्कूल या फिर कॉलेज का जो कुछ भी नेम था आपके वो यहाँ पे फिल कर देना। पिन कोड, देन यहाँ पे रोल नंबर एंड यहाँ पे आपको जितने भी ऑब्टेन हुए। उसके बाद है 12th का, सेम चीज, पास्ट या फिर अपीयरिंग, आपका जो भी है पास्ट या फिर अपीयरिंग, बिकॉज जो ड्रॉपर्स होंगे दे आर पास्ट। तो यहाँ पे देखो ये होता है कोड। अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो आपको बस कोड बनाएगा। अगर आप पास्ट हो, मतलब आपकी 12th पहले ही हो रखी है, तो आपको कोड्स के ऑप्शन आएंगे। कोड्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसमें जाके देख लो कि आप कौन से कोड में फिटिंग करते हो। मोस्ट बच्चे कोड 1 या फिर कोड 2 में ही फिटिंग करेंगे, बट तो भी वो वीडियो जाके देख लो, इट विल बी रियली हेल्पफुल। बट अगर आप 12th यही साल दे रहे हो तो अपीयरिंग सिलेक्ट करो, कोड 1 सिलेक्ट करो एंड यूर डन। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ से हुई थी 12th, देन टाइप ऑफ स्कूल, अगेन स्टेट कौन सा स्टेट 12th हुई थी एंड डिस्ट्रिक्ट। ओके, लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट कर लो एंड नेम अगेन, फिर पिन कोड एंड देन रोल नंबर। देन यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आई एग्री एंड सेव। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी हमारी सेव हो गई है। एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे, आर यू अ ट्विन और एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट 2024, तो अगर आप ट्विन हो और दोनों अप्लाई कर रहे हो तो येस या फिर नो ऑब्वियसली। डिड यू एवर अपीयर इन नीट एग्जामिनेशन, ड्रॉपर होंगे तो ऑब्वियसली येस, नहीं तो नो। अगेन कैप्चा। अब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप पे हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड पोर्टल पे। आपको यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो एंड देन फिंगर इम्प्रेशंस। यहाँ पे साइज भी दे रखी है, तो फाइल से आप अपलोड कर देना, यहाँ पे आपको देखने भी मिल जाएंगी। आप वीव भी करके मेक श्योर कर सकते हो कि आपने राइट डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। एंड तो ये होता है पूरा प्रोसेस। मैंने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने फिल किया, फाइनल सबमिट एंड देन आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करके पेमेंट करना पड़ेगा। ये स्टेप करने के बाद आपको आपका पूरा फॉर्म विजिबल होगा। आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो फिल नहीं की, एक बार वो अच्छे से चेक कर लेना एंड दैट्स इट। तो ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड यहाँ पे यही 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो गैप सर्टिफिकेट एंड जॉब सर्टिफिकेट है वो काउंसलिंग के टाइम लगता है। डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड एंड सब्सक्राइब।